तो हम सिंह लगन वालों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका सिंह लगन हो और बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित हो मिथुन राशि में, तब आपको बृहस्पति की महादशा कैसे रह सकती है। आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये 11वां भाव होगा और मिथुन राशि होगी, इसलिए आपको अब बुध की प्लेसमेंट को भी देखना पड़ेगा आपके चार्ट में कि बुध आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हैं, कैसे स्थिति में हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं। बुध की स्थिति से अब आप ये पता लगा सकेंगे कि वास्तव में आपको जो बृहस्पति रिजल्ट देंगे उनमें कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, कितनी ज़्यादा स्थिरता रहेगी और आप किस प्रकार से वो जो कुछ भी आपको मिलेगा उसको हैंडल करेंगे। अब यहाँ पे बृहस्पति 11वें भाव में स्थित है। 11वें भाव में बृहस्पति मिथुन राशि में जब भी स्थित होते हैं तो आपके नेटवर्क के थ्रू या जितने भी लोग आपके कनेक्शन में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उनके थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पीच, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए। कहीं ना कहीं दूसरों के साथ जब भी आप बात करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ पे अब आपको अपने नॉलेज पे, अपने ज्ञान पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और बृहस्पति की दशा मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित होती है, बुद्धिमत्ता या विवेक पर आधारित होती है। ऐसा बृहस्पति आपको बिजनेस में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा, बिजनेस की बहुत अच्छी समझ देगा, आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्स भी ऐसा बृहस्पति लेकर आएगा। आपके चार्ट के हिसाब से यहाँ बृहस्पति स्थित होने से वास्तव में आप अपने जीवन में धन के महत्व को बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे और आप ये भी समझ सकेंगे बृहस्पति की महादशा के दौरान कि आपको जो पैसा आएगा वो किस तरीके से आएगा, कौन सा काम करने से आएगा, कौन सा बिजनेस करने से आएगा। यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए आपको पर्याप्त रूप से मान सम्मान, समृद्धि और संपन्नता देखने को मिलेगी दशा के दौरान। ये दशा 16 वर्ष की महादशा है। 16 वर्ष की महादशा में ऐसा कभी नहीं होता कि आपको दशा स्टार्ट होते ही सारे के सारे रिजल्ट तुरंत आ जाएंगे और आप एकदम से धनवान हो जाएंगे। यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हों तो आपके लिए उतने परफेक्ट रिजल्ट कभी कभी नहीं रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हो, जैसे कि सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो जो भी आपने टारगेट किया है उसको आपको जल्दी अचीव करने में मदद जरूर मिल सकेगी और फिर बृहस्पति के रिजल्ट थोड़े फास्ट जरूर होंगे। अगर राहु का संबंध है, केतु का संबंध है, तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो अब मुख्य रूप से आपको कितना ज़्यादा ज्ञान है, कितना ज़्यादा आपकी एबिलिटी है, कितना ज़्यादा आपके विवेक और बुद्धिमत्ता है, इन सब पर डिपेंड करेगा। दूसरा, राहु की जो दशा है वो बृहस्पति से पहले रहती है और 18 वर्ष की वो महादशा रहती है। ऐसे में वो महादशा और ये महादशा दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट महादशा हैं, तो दोनों को आपको कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। जो रिजल्ट आपको राहु की महादशा दे सकती है वैसे वैसे रिजल्ट आपको बृहस्पति की महादशा नहीं दे सकती। बृहस्पति की महादशा में आपको काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से चलना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा नैतिकता के बल पे आपको आगे बढ़ना पड़ता है। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपका फोकस कुछ ना कुछ नई लर्निंग या कुछ ना कुछ नया सीखने पे होना ही चाहिए। बृहस्पति की महादशा नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी भी एज में भले ही आ रही हो, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करवाता है और आपको आपकी एबिलिटी का एक पहचान करवाता है कहीं ना कहीं, या आपको आपकी एबिलिटी के बारे में बताता है। दूसरा, बृहस्पति की महादशा के दौरान मुख्य रूप से आपके मन में जो भी विचार उपजेंगे उनमें ज़्यादातर ज्ञान से संबंधित होंगे या आपकी जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे संबंधित होंगे। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बृहस्पति की महादशा के दौरान जातक को एक इंटरनल कोई शक्ति या कोई ऐसी अंतर्ज्ञान रूपी एक अनुभूति गाइड कर रही होती है जब भी वो कोई काम कर रहा होता है। तो जब भी इस समय भी आप कोई भी डिसीजन लेंगे, चाहे वो धन के मामले में है, चाहे करियर के मामले में है, चाहे किसी भी अन्य मामले में है, वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अंदरूनी शक्ति या आपके मन की जो आत्मा है या आपका मन जो है वो आपको गाइड कर रहा है बार बार कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, आपको कौन सा निर्णय लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सी बात आपके लिए गलत है, कौन सी सही है, ये सब। तो बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बाद आप खुद को भी और दूसरे लोगों को भी बहुत बेहतर तरीके से समझना स्टार्ट कर देंगे। ये दशा आपके लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज ला सकती है और उन इनकम सोर्सेज का आप बहुत बेहतर ढंग से उपयोग करेंगे। हाँ, बृहस्पति की महादशा में आपको एक समस्या जरूर आती है कभी कभी। ऐसा जब बृहस्पति हो तो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा उदार बनाता है, दूसरे लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित बनाता है। हालांकि आपको मान सम्मान बहुत ज़्यादा अच्छा देता है, लेकिन कभी कभी आपका फ़ायदा, आपके ज्ञान का, आपकी पर्सनैलिटी का फ़ायदा या आपकी वाणी का, आपकी स्किल्स का फ़ायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। तो इस स्थिति में किसी से भी आप पैसा उधार ना लें और ना ही किसी को पैसा उधार दें।
इस प्रकार की स्थिति में अक्सर आपके पास इनकम सोर्सेज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप अपना पैसा या तो किसी को उधार दे देंगे या कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे जहां से आपको नुकसान हो जाएगा या पैसा ढंग से बनेगा नहीं। तो ये जो स्थिति है बृहस्पति की, ये वास्तव में आपकी क्षमताओं को बढ़ाने का काम करेगी दशा के दौरान। ये स्थिति वास्तव में आपको इस बात से अवगत कराएगी कि आप कहाँ बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आप अपने कैरियर में चुन सकते हैं। ऐसा बृहस्पति अब क्योंकि ये ड्यूअल साइन में भी है, ड्यूअल साइन में होने की वजह से इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि आप एक साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, एक साइड आप अपना कोई जॉब वगैरह भी कर सकते हैं। आपके चार्ट में देखा जाए तो बृहस्पति 5वें भाव के और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। जब बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित हैं और अगर आपको महादशा आ रही है तो आप 5वें भाव और आपके 8वें भाव के थ्रू बहुत ज़्यादा गेन एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। हालांकि इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट को भी आपको जरूर चेकआउट करना पड़ेगा। अब बृहस्पति क्योंकि 5वें भाव के स्वामी है, 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, लोगों के साथ आपके कांटेक्ट में विस्तार होगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसके साथ साथ मेनली इस बात की बहुत ही प्रबल संभावना है कि आपने जो निर्णय लेंगे इस दशा के दौरान वो बहुत ज़्यादा सटीक होने की संभावना है। थोड़ा कभी कभी शुरुआत में आपको समय जरूर लग सकता है किसी भी डिसीजन को लेते समय, लेकिन निश्चित ही आपकी निर्णय क्षमता काफ़ी अच्छी होगी और आपके निर्णयों का प्रभाव आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। अब 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से 5वें भाव के थ्रू जितने भी इनकम हो सकती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह से, लॉटरी वगैरह से, सट्टा वगैरह से, लेकिन नॉर्मली बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन वाला काम नहीं देंगे। लॉटरी सट्टा वगैरह में आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहीं से आपको ज़्यादा पैसा आने के चांसेस रहेंगे। तो बृहस्पति में अब ये जो दशा रहेगी, बृहस्पति की महादशा में आपको मुख्य रूप से अपने ज्ञान और अपनी योग्यता पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना और उसी के हिसाब से आपको सारे के सारे डिसीजन लेने हैं। बृहस्पति 5वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ 5वें भाव पर यहाँ दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो दृष्टि जो पड़ रही है वो एक अमृत के समान दृष्टि यहाँ पड़ेगी और अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि परिणाम कितने ज्यादा अच्छे यहाँ हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ बृहस्पति आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोगों से कॉन्टेक्ट देंगे और ज़्यादातर लोग जो आपके नेटवर्क में होंगे वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा विवेकशील व्यक्ति हो सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली पदों पे, उच्च पदों पे वो लोग हो सकते हैं, जिससे आपको उन लोगों से फ़ायदा अवश्य होगा। लेकिन कभी कभी आपकी उदारता वाली प्रवृत्ति की वजह से या किसी की परोपकार चाहने की वजह से आप अपना धन या अपना पैसा किसी और के लिए भी लगा देंगे और आप इसके लिए अपना नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे। तो एक ये मेजर दिक्कत कभी कभी आपको आएगी। अब बृहस्पति क्योंकि 8वें भाव के भी स्वामी, 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना बनेगी इस दशा में कि आपको कुछ सडन गेन होंगे लाइफ में। आपको अपने इन लॉज से, अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज से, अपने माता पिता से, या 8वें भाव के थ्रू अन्य बहुत सारे गेन जो आपको हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी हायर स्टडीज के लिए भी विचार कर सकते हैं, रिसर्च के लिए भी विचार कर सकते हैं, या कोई भी अन्य काम के प्रति आप विचार कर सकते हैं। बृहस्पति की दशा के दौरान आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी प्राप्त होगी और हर कोई आपकी तारीफ करेगा, हर कोई आपको अप्रिसिएट करता हुआ नजर आएगा इस दशा के दौरान। अब यहाँ हम सबसे पहले बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बृहस्पति सबसे पहले आपके यहाँ से 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 3rd हाउस जहाँ तुला राशि है, यहाँ बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन को और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे। बृहस्पति बुध की राशि में स्थित है। बुध की राशि में स्थित होते हुए ऐसा बृहस्पति आपके अंदर बिजनेस रिलेटेड कुछ ऐसी जो क्वालिटीज हैं वो आपको देगा, या बिजनेस रिलेटेड कुछ अच्छी समझ आपको देगा जिससे आप अपना काम बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर सकें। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से वास्तव में आप अपने डेली रूटीन को बहुत ज्यादा अच्छा रख सकेंगे। आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें डेली आपको काम संभालना पड़ता है या आपको डेली हिसाब रखना पड़ता है, तो उन मामलों में ये दशा बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी। इसके साथ साथ ये दशा में वास्तव में आप अपनी खुद की क्षमताओं को एनालाइज कर सकेंगे कि आप किस हद तक किसी भी विषय में आगे बढ़ सकते हैं या किसी भी मामले में आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। 3rd हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि ये मिथुन राशि में भी है और तुला राशि जो है, तुला राशि बेसिकली दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन में हम देखते हैं, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से वो 7वें भाव की राशि है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपको कनेक्ट होने में जरूर यहाँ मदद मिलेगी ही मिलेगी। तो बृहस्पति की ये वाली जो दृष्टि रहेगी 3रे भाव पर, ये आपको बहुत ज्यादा जिज्ञासु बनाती है। दूसरे लोगों के साथ आपके कनेक्शन बहुत ज्यादा बेहतर होंगे, आपका व्यवहार बहुत ज्यादा बेहतर होगा और आपको अपनी बात कहने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद बृहस्पति यहाँ आपको जिज्ञासु बनाने के साथ साथ इस प्रकार की स्थिति जहां पर आप फंस सकते हैं, जहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं,
उन प्रॉब्लम्स का निदान भी आपको बृहस्पति देने वाले हैं, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि आपके लिए अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका निदान आप जल्दी से जल्दी कर सकें और उसका समाधान आसानी से निकाल सकें। बृहस्पति की ये दृष्टि वास्तव में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवर करेगी आपको, चाहे काम आपका कोई भी हो, चाहे आपका कोई प्रोफेशन हो, चाहे आपका कोई जॉब वगैरह हो, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो। तो ये जो दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। ऐसे में आप किसी भी स्थिति में घबराएंगे नहीं और काफ़ी अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे, बहुत ज़्यादा मेंटली स्थिरता के साथ। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि अपनी ही राशि धनु राशि पर पड़ेगी, जहां आपके पांचवा भाव है। पांचवें भाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना आपकी लव लाइफ को बेहतर करेगा, संतान से आपको लाभ देगा। संतान के प्रति हालांकि आप केयरफुल बहुत ज्यादा रहेंगे, आपको अपनी एजुकेशन या अपनी क्रिएटिविटी का भी काफी ज्यादा ध्यान रहेगा। इसके साथ साथ आप अपनी रुचियों पर भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। आपकी जो हॉबीज हैं उनके द्वारा भी आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो हॉबीज हैं उन्हीं में से आप अपना कोई बिजनेस चुन सकते हैं या उसी में से अपना कोई प्रोफेशन चुन सकते हैं। बृहस्पति की ये वाली दृष्टि आपको शेयर मार्केट से काफी ज्यादा लाभ देगी और आपको लेकिन स्पेकुलेशन से बचना चाहिए। बृहस्पति की ये दृष्टि वास्तव में आपके ज्ञान को और आपकी क्षमताओं को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाने का काम करेगी और आपके माइंड में ड्यूअलिटी ज्यादा से ज्यादा देगी। इस वजह से आपके लिए कोई भी काम करना बहुत ज्यादा आसान होगा। इवन ये स्थिति आपको और भी ज्यादा मल्टीटास्किंग बनाती है। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके सातवें भाव पे पड़ेगी। सातवें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी ये भी कहीं ना कहीं आपको लोगों से कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। तो बृहस्पति की आपके जो सातवें भाव पे दृष्टि पड़ रही है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टि है, क्योंकि जो पीछे वाले जो दोनों भाव हैं, जहां तीसरे भाव पर वो दृष्टि डाल रहे हैं और जहां पांचवें भाव पे जो दृष्टि डाल रहे हैं, वहां जो आपकी क्षमताएं आपके अंदर डेवलप होंगी, जो आपकी समझ आपके अंदर डेवलप होगी, जो आपकी बुद्धिमत्ता या आपके अंदर जो विवेक डेवलप होगा, उसका फायदा अब आप इस भाव के थ्रू उठा सकेंगे। तो ऐसे में जीवन साथी की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलना तय है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपका नेटवर्क बने, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा और दूसरे लोगों के मन में आपके बारे में बहुत अच्छी छवि बनेगी। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा सुधार होगा, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। तो ऐसे में आप अपना कोई भी काम जिसको आप विस्तार देना चाहें या एक्सपांड करना चाहें तो कर सकते हैं। इस दौरान आपके विवाह होने के और आपके विवाह होने के पश्चात कोई अच्छी पार्टनरशिप मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। हालांकि आपको शनि को अवश्य ही देखना पड़ेगा। तो शनि आपके अप्रिशिएशन को, मान सम्मान को भी दिखाते हैं कहीं ना कहीं, और लोगों के द्वारा जो आपको समर्थन मिलेगा उसको भी शनि दिखाते हैं, क्योंकि सातवें भाव के वो स्वामी हैं। और आपके सातवें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा तो उसका प्रभाव भी बृहस्पति पर कहीं ना कहीं पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये देखना चाहिए कि आपके पांचवें भाव में या आपके 11वें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है बृहस्पति के बिल्कुल सामने या बृहस्पति के एकदम साथ में युति करके, तो उसका प्रभाव कभी भी आपको नहीं भूलना चाहिए। अब बृहस्पति की महादशा आपको आती कौन सी एज में है, कौन सी पर्टिकुलर एज में ये दशा स्टार्ट होती है और कौन सी एज तक ये रहती है, आपको इसका बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। तो ऐसे में हम सबसे पहले बात करें, मान लो कोई जातक को 5 से 15 साल की आयु में अगर ऐसी दशा आ जाती है या इसके बाद अगर आती है, तो शुरुआती एज में अगर ऐसी दशा आ जाए तो मुख्य रूप से आपको ज्ञान और आपकी एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसी दशा शुरुआत से ही आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाती है, समझदार बनाती है, विवेकशील बनाती है, जिससे छोटी आयु से ही आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हो सकते हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि आपकी फैमिली ने आपको किस प्रकार का केयर दिया है, कैसा प्रोटेक्शन दिया है, आपको किस प्रकार की एजुकेशन दी है, किस प्रकार के माहौल में आपको रखा गया है, ये सब। तो बृहस्पति की महादशा इस एज में आ जाए तो आप अपनी फ्यूचर के लिए जो अपने अंदर जो पोटेंशियल है या अपने अंदर जो विवेक है उसको डेवलप कर सकते हैं। फिर मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये दशा 25 की एज के बाद लगभग 35 की एज तक कभी भी अगर आ रही है, तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला रहेगा जीवन में। इस समय आप बहुत बेहतरीन स्थिति में होंगे जहां आप अपने कैरियर के लिए किसी भी प्रकार का रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई जॉब कर सकते हैं और आप कोई भी प्रकार का ऐसा मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपको फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसमें अब बुध की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि बुध बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं, तो बुध को आपको जरूर देख लेना है। अब यहाँ पे कोई भी अन्य ग्रह का, जैसे मान लो सूर्य का संबंध है बृहस्पति से या मंगल का अगर संबंध है बृहस्पति से, तो ये बृहस्पति की पावर को और ज्यादा बढ़ाने वाले होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों ही फायरी प्लैनेट हो और दोनों ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं। इसलिए आपको इन दोनों से प्रभावित बृहस्पति के बारे में और भी ज्यादा पॉजिटिवली सोचना चाहिए। हाँ, कभी कभी आपको थोड़ा ईगो जरूर ये दोनों ग्रहों के साथ होने से बृहस्पति दे सकते हैं।
तो यहाँ पे जस्ट आपको नॉर्मल रहना पड़ेगा। हर किसी के साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, किस प्रकार से दूसरे लोगों के सामने आप पेश आ रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी आपके कार्यों में। तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, या फिर वो अगर किसी भी क्षेत्र में जाएगा उसमें वो बहुत बड़ा काम करेगा, और जातक का जो माइंड है वो बहुत ही ब्रॉड होगा। ब्रॉड माइंड के साथ जब भी आप काम करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होने में मौका मिलेगा, और इसका फ़ायदा आपको अवश्य ही उठाना चाहिए। अब मान लीजिए किसी जातक को ऐसी दशा लगभग 40 या 45 की एज में, या लगभग 50 की एज तक भी अगर आती है, तो ऐसा बृहस्पति लेटर एज में आपके मान सम्मान को ज़्यादा बढ़ाता है, आपके अंदर क्षमताओं को और अधिक डेवलप करता है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने समझने में और बिजनेस करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सकती है लेटर एज में। तो ये दशा बाद में आगे चलकर आपकी लोगों के साथ कनेक्टिविटी, जैसे आप पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहते हैं, या कोई सोशल सर्विस या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, या कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, तब इस दशा पर आपको इस प्रकार से विचार करना चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या बहुत लोगों को ये आती है कि राहु की दशा, क्योंकि बृहस्पति की दशा से पहले रहती है, और जो राहु की दशा है उसके रिजल्ट ही लगातार लोगों को आ रहे हैं, जबकि बृहस्पति की महादशा के कभी-कभी उतने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते स्टार्टिंग में। उसका रीजन ये है कि आपका बृहस्पति शायद उतना स्ट्रांग ना हो चार्ट में, लेकिन राहु बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, तो राहु का जो इम्पैक्ट रहता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहता है, और बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाई करता है राहु चीजों को। इसलिए हो सकता है कि आपकी बृहस्पति की दशा स्टार्ट होने के बावजूद भी आपको 3-4 महीने, 7-8 महीने तक कभी-कभी बृहस्पति के उतने अच्छे परिणाम ना देखने को मिले। लेकिन इससे आपको कभी भी निराश नहीं होना है, और आपको जस्ट वेट करना है सही समय का, जब आपको बृहस्पति अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करें। दूसरा, बृहस्पति की महादशा में हर काम आपके ज्ञान से बनेगा, आपकी बुद्धि या आपके विवेक से बनेगा, बल्कि आपको राहु की दशा में जैसे रिजल्ट मिले हैं वैसे आपको कभी भी नहीं सोचना है। शॉर्टकट तरीके के बारे में भी आपको उतना अधिक विचार नहीं करना है। ये सब आपको देखना चाहिए जब भी इस प्रकार से बृहस्पति की महादशा आपको आ रही हो और बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें भाव में स्थित हो।